नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे रीवाइल्डिंग क्या होता है। देखिए, केरला के एक टाइगर रिजर्व से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था। उधर एक टाइगर कप को रीवाइल्डिंग कर रहा है। अब ये रीवाइल्डिंग क्या होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है फॉरेस्ट स्टाफ को, एंड इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व में इस तरह की रीवाइल्डिंग हुआ है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। देखिए, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वाई इन न्यूज़, द कप नेम्ड मंगला बाई पेरियार टाइगर रिजर्व स्टाफ इज अंडरगोइंग ए रीवाइल्डिंग प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं केरला में कितने टाइगर रिजर्व है। केरला में 2 टाइगर रिजर्व है। एक है पेरियार टाइगर रिजर्व, दूसरा है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। वैसे इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व है वो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। हर साल प्रीलिम्स में या तो टाइगर पॉपुलेशन के बारे में, या टाइगर हैबिटेट के बारे में, या टाइगर रिजर्व के बारे में एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन 100% आता है। तो पूरे टाइगर रिजर्व के बारे में या हैबिटेट के बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। आप देखिए दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर एक टेम्पल है। उस टेम्पल का नाम है मंगला देवी टेम्पल। नवंबर 21 लास्ट ईयर को पेरियार टाइगर रिजर्व स्टाफ को इस मंगला देवी टेम्पल के पास में से एक अबैंडन्ड टाइगर कप मिला। इसलिए कि मंगला देवी टेम्पल के पास से मिला, उन्होंने इस टाइगर कप का नाम रखा मंगला। आप देखिए, सबसे पहले रिजर्व स्टाफ ने क्या किया, दे पुट अप कैमरा ट्रैप्स इन द रीजन एंड वेटेड फॉर ए फ्यू डेज। उन्होंने उस टाइगर कप के पास उस रीजन में एक कैमरा रखा और ये देखता रहा इसकी जो माँ है इसको लेने के लिए आ रही है या नहीं, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज़ होगा ना। अगर जो अबैंडन कब है उसको अपने माँ के पास भेजेगा तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे अच्छा कोई सिक्योर्ड एरिया उनको नहीं मिल सकता। एक टाइगर कप के लिए सबसे सिक्योर्ड एरिया कहाँ है, उसकी माँ के पास है कि नहीं। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने ये देखा पर 2 दिन तक कोई नहीं आया, इसलिए इन्होंने अपने पास रखा, राइट। As per the standard operating procedures laid down by the National Tiger Conservation Authority, इंडिया में टाइगर्स का प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, ये सब देखभाल कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38 ओ के अनुसार कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने लिखा है। अगर किसी को कहीं से भी ऑर्फन और अबैंडन टाइगर कप्स मिले तो इनको 3 चीजें करनी चाहिए। क्या क्या है? सबसे पहला, मेक एन एफर्ट टू रीयूनाइट द अबैंडन कप्स विद देयर मदर। अपनी मां के साथ इन टाइगर कप्स को या कप को मिलाने की कोशिश रहनी चाहिए। अगर वो नहीं हो पाया, जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व में हुआ, अगर वो नहीं हो पाया देन शिफ्ट द कप टू ए सुइटेबल जू। कोई भी एक सुइटेबल जू में इस कप या कप्स को शिफ्ट करना चाहिए। थर्ड, reintroduction of cub into the wild after a certain time when it appears that the cub is capable of surviving in the wild independently। देखिए, एक लिटिल टाइगर कब को चलना, दौड़ना, खाना कैसे खाना है, शिकार कैसे करना है, ये सब सिखाता कौन है? अपनी माँ। ये तो एक नेचुरल प्रिंसिपल है, जानवर हो या मनुष्य हो, सब कुछ अपनी माँ ही सिखाता है। अब देखिए, इनके पास माँ तो नहीं है, तो ये जू के जो स्टाफ है या फॉरेस्ट स्टाफ जो है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इनको कम से कम 2 साल के लिए ट्रेनिंग दो, या तब इनको वाइल्ड में छोड़ो जब ये कैपेबल हो जाएगा एक वाइल्ड लाइफ के साथ सर्वाइव होने तक। मतलब ऐसे ही छोटे में इसको छोड़ दोगे वाइल्ड में तो कोई भी दूसरे जानवर जो है इसको आके खा लेगा। तो इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो जैसे कर सकता है। इसके बाद जब ये कैपेबल हो जाएगा तब इसको वाइल्ड में छोड़ना चाहिए। इसी को बोलते हैं दोस्तों रीवाइल्डिंग, राइट। अब दोस्तों, व्हाट इज रीवाइल्डिंग? रीवाइल्डिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर बताया हुआ है। एक चीज मुझे आपको बोलना था। देखिए, रीवाइल्डिंग के बारे में बेसिक्स क्या है ये आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी आपसे पूछे रीवाइल्डिंग क्या होता है, आराम से आप बता पाओगे। पर देखिए, जब आप एक आंसर राइटिंग करते हो तब ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा थियोरेटिकल एक्सप्रेशन आपको करना ही होगा। जैसे वो 3 इडियट्स मूवी में जब सर आमिर खान से पूछते हैं कि व्हाट इज ए मशीन, आमिर खान को बेसिक जो है क्लियर है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तब वो दूसरा चतुर जो है वो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन दे देते हैं और सर बोलते हैं शाबाश। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको टेक्स्ट बुक डेफिनेशन लिखना है, पर देखिए थोड़ा बहुत थियोरेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको करना ही होगा। जैसे इधर किया है, लिखा तो वही है जैसे मैंने बोला आपको पिछली स्लाइड में, पर थोड़ा सा एक्सप्रेस किया है। देखिए क्या लिखा है,
Rewilding is a form of environmental conservation and ecological restoration that has significant potential to increase biodiversity, create self-sustainable environments, and mitigate climate change. इसका मतलब क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। देखिए दोस्तों, जब आप एक टाइगर कब को सर्वाइव होने दिया या उसका लाइफ बचाया, तो आप एनवायरनमेंट को कंजर्व कर रहे हो एंड इकोलॉजी को रिस्टोर करने में मदद कर रहे हो। देखिए, वो टाइगर कब इकोलॉजी का पार्ट बन गया ना, आपने उसको बचाया या किसी ने भी उसको बचाया, उसको सर्वाइव होने दिया, तब उस इकोलॉजी का पार्ट होने दिया। तो एक तरफ से आप इकोलॉजी का रिस्टोरेशन कर रहे हो, दैट हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियस ही बात है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक टाइगर जो है ऐड हो गया बायोडाइवर्सिटी में, एंड क्रिएट सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरमेंट्स एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। आप देखिए, ये सारे इंटर रिलेटेड है दोस्तों। जब आप एक टाइगर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो या रिस्टोर कर रहे हो एक इकोलॉजी में, तो एक टाइप का सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट आप बना रहे हो, क्योंकि एक एनवायरनमेंट मतलब सेल्फ सस्टेनेबल है, किसी और की जरूरत नहीं होता है, नेचुरल चीजें होती है। जब नेचुरल चीजों को होने में आप मदद करते हो, तो आप एक सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने में मदद करते हो, एंड इनडायरेक्टली यू आर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, है कि नहीं? क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। Rewilding aims to do this by reintroducing lost animal species to natural environments. Lost animal species को आप natural environments में reintroduce करवा रहे हो, इसी को rewilding बोलते हैं। आप क्या लिखा है? It is an exciting and promising conservation strategy aimed at restoring natural processes and wilderness areas and reintroducing large herbivores, predators और keystone species. देखिए, rewilding में केवल टाइगर्स ही नहीं होता, कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, कोई हेर्बिवोर हो, कोई भी प्रेडेटर हो या कोई कीस्टोन स्पीशीज हो, किसी को भी आप रिवेल्ड कर सकते हो, राइट? द रीजन दिस पर्टिकुलर स्पीशीज आर टारगेटेड बाय रिवेल्डिंग इज दैट बीइंग हाई अपॉन द फूड चेन। अब इस तरह की जो प्रेडेटर्स है या टाइगर्स जो है, इसको टारगेट क्यों करते हैं रिवेल्डिंग करने में? इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेता है टाइगर जैसा एक जानवर को रिवेल्ड करने में? क्योंकि देखिए, इट इज high up on the food chain, they influence many species below them by restoring ecological functioning. आपको पता है एक फूड चेन चलता है, टाइगर जो है एक हेर्बिवोर को खाता है, हेर्बिवोर जो है, अब देखिए फूड चेन आपने बचपन में पढ़ा होगा, टाइगर, फिर आएगा कोई डियर ग्रास खाएगा, ठीक है? तो इस तरह एक फूड चेन चलता है। तो टाइगर टॉप ऑफ द फूड चेन में आता है। जब आप इसको कंजर्व कर रहे हो, जब आप इसका लाइफ सेव कर रहे हो, तो पूरे फूड चेन का जो बैलेंस है उसको आप बिगाड़ने नहीं दे रहे हो। तो समझ रहे हैं ना आप? इस तरह की जो प्रेडेटर्स है या इस तरह की जो स्पीशीज है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, इसको कंजर्व करने से आप पूरा जो फूड चेन है उसको तोड़ने नहीं दे रहे हो, एक बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो, राइट? अब दोस्तों, इंस्टेंसेस ऑफ रीवाइल्डिंग इन इंडिया। इससे पहले टाइगर्स का रीवाइल्डिंग हुआ है क्या? हुआ है दोस्तों। रीवाइल्डिंग इन पन्ना टाइगर रिजर्व ऑफ 2 अबैंडन्ड टाइग्रस कब्स। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व से 2 अबैंडन्ड टाइग्रस कब्स मिले थे। नाम रखा गया T4 एंड T5। T स्टैंड्स फॉर टाइगर, दैट वे ब्रॉट अप एट कन्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कन्हा टाइगर रिजर्व में इनको ब्रॉटअप किया गया, दोनों मध्य प्रदेश में है। तो ये एक सक्सेस था टाइगर कंजर्वेशन में। एंड मार्च 2021, 2-4 महीने पहले, एक 3 ईयर ओल्ड टाइग्रस PTRF 84, ये PTR मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व है, द डॉटर ऑफ मैन-ईटर टाइग्रस T1 was released in the पेंच टाइगर रिजर्व आफ्टर 2 years of a रीवाइल्डिंग प्रोग्राम। 2 साल रीवाइल्डिंग प्रोग्राम कराने के बाद PTRF 84 को छोड़ दिया गया पेंच टाइगर रिजर्व में। अब ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आपको इधर दिख रहा है, ये एक्चुअली महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश का बॉर्डर में आता है। अब देखिए, T1 फेमस बाय द नेम ऑफ अवनी वाज शॉट डेड इन पंधरकवाड़ा फॉरेस्ट ऑफ यवतमाल इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो T1 जिसकी बेटी है PTRF 84, अब देखिए फेमस बाय द नेम ऑफ अवनी, इसका नाम रखा था अवनी। ये एक्चुअली पंधरकवाड़ा फॉरेस्ट जो महाराष्ट्र में है उधर शॉट डेड हुआ था। वन ऑफ 2 कप्स PTRF 84 was captured and released into the wild after the rewelding program. However, it died later. देखिए, PTRF 84 की बात कर रहे हैं जिसको रीवेल्डिंग के बाद पेंच टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया था, पर इसके बाद कुछ महीने बाद इसका भी डेथ हो गया था, वो अलग बात है। फिर भी एक सक्सेसफुल आपको इधर दिख रहा है T4 एंड T5 का, फिर एक सक्सेसफुल मतलब 3 साल बाद जिसको रीवेल्डिंग करने के बाद छोड़ दिया गया वो है PTRF 84। तो PTRF 84 हो गया, एक T4 हो गया, एक T5 हो गया, राइट? और जितने टाइगर रिजर्व इंडिया में, इसका मैप ये है, आप इसका PDF जब आपको मैं दूंगा
वो देखिए पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बोला जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लेटेस्ट राजस्थान में एक टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, ये इसमें मैं लिखा नहीं है, शायद रामगढ़ नाम है, ठीक है, रामगढ़ कुछ नाम है, ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों इंडिया टाइगर पॉपुलेशन, दिस डाटा इज बेस्ड ऑन 2019 सेंसस। आपको पता होगा ना टाइगर सेंसस भी होता है, तो 2019 के सेंसस के हिसाब से इंडिया हैज ए टाइगर पॉपुलेशन ऑफ 2967 विच इज 70% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का 70% जो है इंडिया में है। इस तरह की स्टेटमेंट्स एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। टाइगर पॉपुलेशन इन कंट्री हैज ग्रोन फ्रॉम 1400 इन 2014 टू 2967 इन 2019। तो 5 साल में हमने टाइगर पॉपुलेशन को डबल किया है। मध्य प्रदेश हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स एट 526, ठीक है। ये नंबर्स चेंज हो सकता है, लेटेस्ट डाटा लेके जाइएगा एग्जामिनेशन से पहले ऑफिशियल साइट से। तो मध्य प्रदेश अभी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड, देखिए स्टेट के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है टाइगर का। एंड अगर आप टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उधर है सबसे ज्यादा टाइगर्स। इंटरनेशनल टाइगर डे हेल्ड एनुअली ऑन 29 जुलाई इज एन एनुअल सेलिब्रेशन टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उसको कंजर्व करने की जो आवश्यकता है उसको समझाने के लिए एक इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, राइट। अब दोस्तों नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, ये भी जाना जरूरी है। देखिए, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 38L ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेक्शन वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने लिख दिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर NTCA कॉन्स्टिट्यूट किया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। NTCA was established in December 2005 following a recommendation of the Tiger Task Force। जब इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन घट रहा था, डिक्लेन हो रहा था, तब एक टाइगर टास्क फोर्स बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश किया था, वो भी दिसंबर 2005 में, राइट। अब देखिए, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या है, एक एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल से नहीं बना है, एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू NTCA बना है, इसलिए दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता होगा क्या हो सकता है। प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट टाइगर सो दैट कंप्लेंट्स ऑफ इट्स डायरेक्टिव्स बिकम लीगल, ठीक है। एक लीगल बैकअप के लिए, हर चीज के लिए एक लीगल बैकअप रहने से अच्छा है ना, तो एक अथॉरिटी बना दिया, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बना दिया NTCA करके। दूसरा है फोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेंट्रल स्टेट इन मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स बाय प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर MOU विद स्टेट्स विद इन आवर फेडरल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली टाइगर पॉपुलेशन की अकाउंटेबिलिटी के लिए और सेंट्रल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, जितने भी टाइगर रिजर्व है इसके मैनेजमेंट के लिए, और जितने भी काम जैसे मैंने बोला, जैसे टाइगर कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, ये सबका देखभाल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है। जितने भी चीज़ें टाइगर से रिलेटेड, इसके हैबिटेट से रिलेटेड, इनके पॉपुलेशन से रिलेटेड, इनके प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें NTCA करता है। एंड प्रोवाइडिंग फॉर एन ओवरसाइट बाय पार्लियामेंट, एड्रेसिंग लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन एरिया सराउंडिंग टाइगर रिजर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो लोकल पीपल है, जो टाइगर रिजर्व से सराउंडिंग रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये टाइगर्स क्या है ना, कभी कभी मैनीटर बन जाता है, ऐसे तो मैनीटर है ही, पर इतने ज़्यादा वो घुसते नहीं है जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जो लोकल पीपल रहता है, मैक्सिमम ट्राइब्स रहता है जो टाइगर रिजर्व्स के आसपास में, इनका भी देखभाल, इनके जो इंटरेस्ट है, इनकी भी थोड़ी बहुत वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये सब NTCA का मेजर ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों फाइनली मेजर टाइगर रिजर्व्स इन न्यूज़। पिछले कुछ महीनों में कुछ टाइगर रिजर्व्स न्यूज़ में आया था, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में करंट न्यूज़ में जो रेलेवेंट रहते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए, 2 people were killed by a tiger in the फिलिबिट टाइगर रिजर्व। ये न्यूज़ आया था। फिलिबिट कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में है। फिलिबिट टाइगर रिजर्व जो है वो फिलिबिट डिस्ट्रिक्ट में है एंड शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज 51 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। तो ये ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द 51 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। फिलिबिट टाइगर रिजर्व जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, एक फिलिबिट डिस्ट्रिक्ट एंड शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए दोस्तों, आप सोचोगे ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है या नहीं। पिछले प्रीलिम्स में डसर्ट नेशनल पार्क के बारे में एक स्टेटमेंट ये आया था, डसर्ट नेशनल पार्क की स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। डसर्ट नेशनल पार्क जो थार डेजर्ट के आसपास राजस्थान में है, इसके बारे में ऐसे एक स्टेटमेंट आया था। आप इतना डीपली कोई सीखा नहीं था,
ठीक है, कि कितने डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया ना, इसलिए बोलता हूँ कि यूपीसी का कोई भरोसा नहीं, कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, फिलिपिट टाइगर रिजर्व 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। अब एन ओल्ड टाइग्रस हैज बीन मिसिंग फ्रॉम उत्तराखंड राजाजी टाइगर रिजर्व फॉर अ ईयर। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व से एक ओल्ड टाइग्रस 1 साल से मिसिंग है, वेरी डेंजरस। राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में, ये शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयास में है, स्प्रेड ओवर 820 किलोमीटर। इट कवर्स ए पार्ट ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। कौन कौन सा? हरिद्वार, देहरादून एंड गढ़वाल, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है राजाजी टाइगर रिजर्व, राइट। इट इज द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तराखंड आफ्टर कॉर्बेट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाद सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में राजाजी। तीसरा न्यूज है, काजीरंगा स्टाफ सस्पेंडेड फॉर अनवारंटेड फायरिंग दैट किल्ड ए टाइगर। काजीरंगा नेशनल पार्क के जो स्टाफ है, इन्होंने फायर किया और एक टाइगर की मौत हुई। तो ये न्यूज में आया था। काजीरंगा इज फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनोसरस। काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट तेलंगाना में जो रामप्पा टेम्पल लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो आज ही किया था। द पार्क होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट 1 हॉर्न राइनोसरस। ठीक है, वर्ल्ड के जितने ग्रेट 1 हॉर्न राइनोसरस के 2/3 जो है काजीरंगा में है, जो आसाम में है। Kaziranga also boasts the highest density of tigers among the protected areas in the world and was declared a tiger reserve in 2006. ये 2006 में डिक्लेयर हुआ था। एंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स काजीरंगा टाइगर रिजर्व में, ये भी ध्यान दीजिएगा। एंड रामगढ़ सैंक्चुरी इज इंडियाज 52nd एंड न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व। रामगढ़ सैंक्चुरी जो राजस्थान में है, ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में। ठीक है, तो 52nd, टोटल 52 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। इसमें लेटेस्ट कौन सा है? रामगढ़ सैंक्चुरी। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अप्रूव्ड इंडियाज 52nd टाइगर सैंक्चुरी। तो अप्रूव कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री करता है। 1052.12 स्क्वायर किलोमीटर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, आरवी किया। तो नाम पूरा ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे? बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। एंड राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है। इट कैन हाउस 35 टाइगर्स एंड वॉज रिकमेंडेड बाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ऑब्वियसली बात है, वही रिकमेंड करेगा। इट विल लिंक द रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्ट एंड मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व ऑन द साउथर्न साइड। ये 2 टाइगर रिजर्व जो ऑलरेडी राजस्थान में, इनके बीच में एक लिंक बनेगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ लिखा है। ये वही लिखा है जो मैंने पहले आपको बोला, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये ध्यान दीजिएगा एम स्ट्राइप्स के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे ये थोड़ा पुराना है, ये एक ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर्स को मॉनिटर करने के लिए। ये इंडियन टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया था एनटीसीए ने 2010 में। काफ़ी पुराना है, फिर भी आप इसका फुल फॉर्म जो है ध्यान दीजिएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, जिसको शॉर्ट फॉर्म है एम स्ट्राइप्स बोलते हैं। ये सिस्टम क्या करता है? इट वुड एनेबल फील्ड मैनेजर्स टू असेस द इंटेंसिटी एंड स्पेशल कवरेज ऑफ पेट्रोल्स इन ए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डोमेन। ठीक है, तो टाइगर्स एक रिजर्व में कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, कहाँ ये घूम रहा है, ये सब मॉनिटर करने के लिए ये जो एम स्ट्राइप सिस्टम है ये हेल्प करेगा, राइट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ए वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। जितने पीपीटीज हम अपलोड करते हैं उन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। कुछ लेट हो जाता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आगे से डेली बेसिस में अपलोड करने का। काफ़ी कमेंट्स हमें आया था। और harshitdwedi.com वेबसाइट आप विजिट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम उधर अपलोड करते हैं। आप उधर से प्रिंट नोट भी ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये लेक्चर आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।